हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएस एजुकेशन। हम लोग डायरेक्शन एंड डिस्टेंस चैप्टर पढ़ रहे थे। लेक्चर 2 हमारा कंप्लीट हो चुका था, जिसमें हम लोगों ने टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3 के क्वेश्चंस देख लिए थे। इस बारी हम लोग टाइप 4 देखेंगे, जिसमें हम लोगों को थोड़ा सा प्रीवियस नॉलेज का काम आएगा, जो हम लोगों ने क्लास 4th या 5th में पढ़ के रखा हुआ है। पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस की प्रमेय। इसमें क्या होता था कि ये हमारा बेस होता था, जिसको हम लोग कहते थे आधार। ये हमारा कर्ण होता था, जिसको हम लोग कहते थे हाइपोटीनस। ये हमारा कर्ण हो गया। ये हमारा आधार होता था, जिसको हम लोग कहते थे हाइट। अब इसका मानना क्या था कि ये हमारा एंगल क्या होता था, 90 डिग्री का। इसका मतलब ये होता था कि हाइट का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर बराबर हमारा होता था हाइपोटीन्यूस का स्क्वायर। ठीक है, ये आपको सिर्फ याद करना है। मैंने आपको क्यों बताया, यदि आपको क्वेश्चन में पूछ लिया जाएगा अ पर्सन स्टार्टेड हिज जर्नी फ्रॉम हियर, ए पॉइंट से आपकी जर्नी स्टार्ट होती है, ए पॉइंट से उसने जर्नी स्टार्ट किया, उसके बाद वो 45 डिग्री का टर्न लेता है और लेफ़्ट की तरफ टर्न लेके मुड़ जाता है, तो लेफ़्ट यही हो जाएगा उसका और चलने लगेगा। फिर आपसे पूछ लिया गया व्हाट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पॉइंट, जहाँ से स्टार्ट किया था, और द फाइनल पॉइंट, जो फाइनल हमारी जर्नी जहाँ समाप्त हुई है। इन दोनों के बीच की आपको पूछ लिया जाता है व्हाट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो आपको क्या निकालना होगा, हाइट निकालना होगा। ये 3 चीज़ों से हमारे क्वेश्चंस सॉल्व हो जाएंगे टाइप 4 के। जो मैंने आपको पहले बताया था ये तो आपको याद हो गया होगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर। इसको और एक शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, हाइपोटेनस बराबर रूट ऑफ बेस स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर। हाइट को आप लोग एल ले लीजिए, तो आपको थोड़ा सा समझने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि हाइपोटेनस भी एस से डोनेट होता है और हाइट भी आपकी एस से हो रही है, तो आपका फॉर्मूला क्या बन गया, हाइपोटेनस बराबर बेस स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर रूट। ठीक है, ये आप चीज़ याद रखेंगे, अगले आने वाले क्वेश्चंस में आपको ज़रूरत पड़ने वाली है। थोड़ा सा देखते हैं कि ऑन पेपर हम लोगों को क्या देखना है। ऑन पेपर आपको सिर्फ इतना याद रखना है, ये जैसे आपको हमने बताया था कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, तो टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारा ये होगा और टेलीग्राम चैनल के ग्रुप का लिंक ये होगा। ठीक है, आप एसएस एजुकेशन टेलीग्राम लिखेंगे तो आप हमारे चैनल से जुड़ जाएंगे, जिसमें आपको ब्रॉडकास्ट दिया जाता है कि कब कौन सी वीडियो हमारी अपलोड की जा रही है। और ग्रुप को ज्वाइन करेंगे तो आप अपने क्वेश्चंस यहाँ पर शेयर कर सकते हैं। ग्रुप का क्या होगा, एसएस एजुकेशन टेलीग्राम ग्रुप। ठीक है, मैं आपको बताने जा रहा था कि ऑन पेपर हम लोग क्या देखेंगे कि ऐसे आपने प्लॉट किया, ये आपकी बुक हो गई। बुक में आपका ये ईस्ट होगा, ये वेस्ट होगा, ये नॉर्थ होगा, ये साउथ होगा, ये आपका राइट होगा, ये आपका लेफ्ट होगा, यदि आप ऐसे खड़े हुए हैं तो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 1 देखते हैं क्या कह रहा है ये हमारा। एक व्यक्ति पूर्व दिशा की ओर चल रहा है। 100 मीटर चलने के बाद वह बाईं ओर मुड़ जा रहा है और 25 मीटर चलता है, पुनः वह बाईं ओर मुड़ता है और 45 मीटर चलता है और अंत में वह बाईं ओर मुड़कर 25 मीटर चलता है। इंग्लिश वाले बच्चों के लिए देख लेते हैं जो इंग्लिश लैंग्वेज प्रीफर करते हैं। अ मैन इज गोइंग टूवर्ड्स ईस्ट आफ्टर वॉकिंग 100 मीटर, ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट एंड वॉक्स 25 मीटर, अगेन ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट एंड वॉक 45 मीटर एंड फाइनली ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट एंड वॉक्स 25 मीटर। चलिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है ऑन पेपर हम लोग स्टार्ट करते हैं। अ पर्सन स्टार्टेड हिज जर्नी, कितना चलता है, 100 मीटर चलता है वो। अब आपको अ पर्सन पूर्व दिशा की ओर, पूर्व दिशा हमारी ये हो गई, ये हमारा वेस्ट हो गया, ये हमारा नॉर्थ हो गया, ये हमारा साउथ हो गया। चलिए जर्नी स्टार्ट करते हैं। ये हमारा हो गया 100 मीटर की दूरी हो गई ये हमारी। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, बाईं ओर मुड़ने के बाद ये हमारा दायां हो गया, ये हमारा बायां हो गया, ये हमारा राइट हो गया, ये हमारा लेफ्ट हो गया। कितना चल रहा है, 25, ये हमारा 25 हो गया। फिर उसने लेफ़्ट लिया और कितना चला, 45। फिर उसने लेफ़्ट लिया, कितना चला, 25। ये दूरी बराबर, इसलिए ये आपका एक
क्या बन गया, आयत। आयत क्या हो गया, रेक्टेंगल बन गया। जब ये 45 तो ये 45 और 100 से 45 घटा देंगे तो ये आपका कितना बचेगा, 55। ये 55 हो गई, ये 45 हो गई और ये टोटल कितनी हो गई, 100। इससे आपको क्वेश्चन आप तोड़ते हुए चलिएगा, जब तोड़ते हुए चलेंगे तो क्वेश्चन बनाना आपको आसान हो जाएगा। आपकी टोटल 100 हो गई, ये 45, ये 45, ये 55, ये 25, ये 25, ये 45 हो गई। अंत में और चढ़ता है तो आपको क्या बताना है, फाइनली ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट। अब आपको बताना है कि वो उसका मुंह किस दिशा की ओर है। बताएं किस दिशा की ओर आप उसका मुंह हो जाएगा। इस क्वेश्चन में आपको 4 ऑप्शंस दे के रखे हुए हैं। ऑप्शन से समझते हैं कि इसका आपको सही जवाब क्या देना होगा। आप यहाँ तक तो क्वेश्चन सॉल्व कर चुके। यदि एग्जामिनर आपसे पूछा होता तो आपसे बता देते कि फाइनल पोजीशन से वो 55 मीटर की दूरी पर है। ठीक है, ए ऑप्शन आपको दे के रखा हुआ है साउथ। यदि आपसे डायरेक्शन पूछा जाएगा तो क्या हो जाएगा, साउथ हो जाएगा। बी ऑप्शन आपको दे के रखा है 55 मीटर, ये भी आपका सही हो जाएगा केवल यदि दूरी पूछेगा तो। और सी ऑप्शन आपको दे के रखा है ईस्ट, क्या ईस्ट सही होगा, क्या ईस्ट में उसका मुंह है, नहीं, बिल्कुल गलत हो जाएगा। डी आपको दे के रखा हुआ है 55 मीटर ईस्ट, तो ये भी गलत हो गया। इस केस में आपसे यदि एग्जामिनर पूछा हुआ होता, ये तो मैंने आपको ऑप्शन अपने मन से दे के रखे हुए हैं, यदि एग्जामिनर आपसे पूछ लेता है कि किस तरफ उसका फेस होगा तो आंसर हो जाएगा आपका साउथ। और कितनी दूरी पर है तो 55 मीटर दूरी हो जाएगी उसकी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में प्रोसीड करते हैं। आशा करते हैं कि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। ऐसे क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन दे के रखा हुआ है आपको, अ पर्सन वॉक्स 1 किलोमीटर टूवर्ड्स ईस्ट, then he turns to south and walks 5 kilometer again. He turns to east and walks 2 kilometer and finally he turns towards north and walks 9 kilometer. Now how far and in which direction is he is from the starting point? कितनी दूरी पर वो शुरुआती बिंदु से है, शुरुआती स्थान से वह अब लास्ट के स्थान की दोनों की दूरी बताना है। हिंदी में देखते हैं क्या लेके रखा हुआ है। एक आदमी 1 किलोमीटर पूर्व दिशा की ओर चलता है, तब वह दक्षिण की तरफ मुंह और मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है। पुनः वह एक पूर्व की ओर मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है और अंत में वह उत्तर की ओर मुड़ता है और 9 किलोमीटर की दूरी तय करता है। प्रारंभिक बिंदु से कितना और किस दिशा में है। आपको डिस्टेंस बताना है और डायरेक्शन बताना है। ठीक है, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन आपको दोनों बताना है। चलिए क्वेश्चन को वैसे ही सॉल्व करेंगे, पॉइंट टू पॉइंट सॉल्व करेंगे और स्टार्ट करते हैं। एक आदमी पूर्व दिशा की ओर 1 किलोमीटर चलता है, चल गया 1 किलोमीटर चल गया, फिर उसने क्या लिया, एक राइट टर्न लिया, तब वह दक्षिण की ओर मुड़ता है। दक्षिण की ओर, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, नीचे की तरफ साउथ की तरफ, कितना हो जाएगा 5 किलोमीटर मुड़ गया। इसके बाद 2 किलोमीटर ईस्ट की तरफ चला है, फिर कितना चल रहा है, फिर उसने दूरी तय की है 9 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ। किधर की तरफ, नॉर्थ की तरफ। नॉर्थ की तरफ, नॉर्थ की तरफ कैसे हो गया, 9 किलोमीटर चलता है, उत्तर की ओर मुड़ता है, पूरा पश्चिम उत्तर। उत्तर कहाँ होगा, ऊपर। नॉर्थ किधर होता है हमारा, ऊपर। ऊपर पहुँच गया। अब इसको क्वेश्चन को हम लोग थोड़ा सा सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। ये 5 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, क्योंकि ये टोटल आपको दे के रखी है 9। कोई डाउट आपको आ रहा है। ये दूरी हो गई 4, ये हो गई दूरी आपकी 5, ये टोटल कितनी हो गई 9। अब आपसे पूछा गया है व्हाट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ये आपसे नहीं पूछ रखा है, लेकिन आपको प्रारंभिक बिंदु से कितना और किस दिशा में। प्रारंभिक बिंदु से, आप प्रारंभिक बिंदु आपका क्या था, ये था। अब आपको निकालना क्या होगा, ये दूरी निकालनी होगी। जब आपका ये 4 है, ये 2 दे के रखा है, ये आपका 1 था, तो ये कितना हो जाएगा, ये 2 है, ये टोटल कितना हो गया 3 4। अब चलिए इसको रखते हैं। ये हमारा हाइपोटेनस हो गया, ये हमारी हाइट हो गई, ये हमारा बेस हो गया। हाइपोटेनस निकालना है। चलिए हाइपोटेनस निकालने के लिए बेस का स्क्वायर, बेस कितना हो गया 3 का स्क्वायर, और हाइट कितनी हो गई 4 का स्क्वायर का रूट ले लेना है। चलिए 3 त्रिक का 9, 4 चौक 16, 16 9 25, 25 का स्क्वायर सॉल्व करेंगे तो हाइपोटेनस की वैल्यू 5 आ जाएगी। तो 5 किलोमीटर की दूरी तो आ गई, लेकिन कौन सा डायरेक्शन है,
ये हमारा ईस्ट है, ये हमारा वेस्ट है, ये हमारा नॉर्थ है, ये हमारा साउथ है। तो ये कौन सा डायरेक्शन हो गया बताएं? नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन हो गया, क्योंकि प्रारंभिक बिंदु से पूछा गया। आपसे क्या पूछा गया? फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा? नॉर्थ ईस्ट। यदि पूछा होता अंतिम बिंदु से प्रारंभिक के लिए तो हमारा उल्टा हो जाता, साउथ वेस्ट हो जाता। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया 5 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट। जब हम ऐसे चलते हैं तो हमारा कौन सी दूरी बनती है? ये हमारा नॉर्थ ईस्ट तो होता है, नॉर्थ ईस्ट आपको आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रोसीड करते हैं और ऐसे सॉल्व करते हैं। पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करना जान गए ना? कैसे यूज़ करेंगे? अ पर्सन वॉक्स 5 किलोमीटर टूवर्ड्स ईस्ट। पूरब की ओर वो 5 किलोमीटर चलता है। देन ही टर्न्स टूवर्ड्स साउथ। साउथ की तरफ मुड़ता है और वॉक्स द सेम डिस्टेंस। सेम डिस्टेंस मतलब 5 किलोमीटर पहले चला था, 5 किलोमीटर फिर चलेगा। क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विस्ट किया गया कि आप लोगों को वैल्यू ना देके सेम कर दिया गया। सेम मतलब जो प्रीवियस में आपको वैल्यू दे के रखी उसी वैल्यू को आपको फिर से लेनी है। फाइनली ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट एंड वॉक्स 7 किलोमीटर। नाउ हाउ फॉर एंड इन विच डायरेक्शन ही इज़ फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। प्रारंभिक बिंदु से वह किस दिशा में है और कितनी दूरी में है। क्वेश्चन को चलिए सॉल्व करते हैं। बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अ पर्सन स्टार्ट्स हिज जर्नी टूवर्ड्स ईस्ट, 5 किलोमीटर चला, फिर वो क्या कर रहा है? देन ही साउथ की तरफ मुड़ा और 5 चल गया। फिर उसने क्या किया है? ईस्ट की तरफ चल रहा है, या फिर लेफ्ट बोल दो या ईस्ट बोल दो। ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट, लेफ्ट की तरफ मुड़ा और कितना चल रहा है? 7 किलोमीटर दूरी कर रहा है। नाउ हाउ फॉर ही इज़ फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्ट है, लेकिन आप देखिएगा आपको बिल्कुल आसान से सब कुछ समझ में आ जाएगा। अब आपको ये दूरी बतानी है। ये दूरी कैसे निकालेंगे? चलिए, जब आपका ये 5 है, ये 7 है, तो डॉट 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 करके आप इसको बढ़ा लीजिए। आपने इसको बढ़ा लिया तो ये 7, ये 7, तो ये 7 हो जाएगी, तो ये 7 5 12, टोटल कितनी हो गई? 12 हो गई। ये कितनी हो जाएगी? ये टोटल आपकी 5 है, क्योंकि ये 5 है। चलिए सॉल्व कर लीजिए। ये 12 दे के रखा है, ये 5 दे के रखा है। जब आप सॉल्व करेंगे तो 5 जहाँ 25, 144, दोनों को जोड़िए घटाइए, 169, 13 का आ गया। कितना आ जाएगा? 13 किलोमीटर। 13 किलोमीटर आ गया। कौन सी दिशा में बताएं? साउथ ईस्ट। ये कौन सी दिशा होगी आपकी? साउथ ईस्ट। ये आपका ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है, ये नॉर्थ, ये साउथ। ये आपकी डायरेक्शन कौन सी हो गई? साउथ ईस्ट। कितना? 13 किलोमीटर साउथ ईस्ट आपका सही जवाब हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं। थोड़ा सा क्वेश्चन घुमावदार है, लेकिन आप कोई भी पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। वैसे ही क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, आपका क्वेश्चन तुरंत सॉल्व आउट हो जाएगा। अ पर्सन वॉक्स 1 किलोमीटर टूवर्ड्स नॉर्थ। ही टर्न्स टू हिज राइट एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। पूरा नहीं मुड़ रहा है, 45 मुड़ रहा है। एंड वॉक्स, जब देखिए पहले के क्वेश्चंस में आपको एंगल नहीं दे के रखा था, तो डायरेक्टली हम लोग 90 डिग्री टर्न लेंगे। यदि आपसे लेफ़्ट बोल दिया जाए या फिर साउथ बोल दिया जाए तो आप लोग क्या करेंगे? डायरेक्टली 90 डिग्री का टर्न लेना है, 45 डिग्री नहीं लेना, 30 डिग्री नहीं लेना, कोई दूसरा एंगल नहीं लेना। जब आपको एंगल दिया जाए तो उस एंगल के अनुसार चलना है। एंड वॉक्स 2 किलोमीटर एंड फाइनली ही टर्न्स टू हिज राइट एंड वॉक्स 2 किलोमीटर। नाउ हाउ फॉर एंड इन विच डायरेक्शन ही इज़ फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग पॉइंट हमारा ये हो गया। ठीक है, अब चलते हैं 1 किलोमीटर टूवर्ड्स नॉर्थ। 1 किलोमीटर ये हो गया। नाउ अगेन इट टेक्स 45 डिग्री। ये 45 डिग्री हो गया। 90 होता तो ऐसे होता, 90 होता तो कैसे होता? 90 ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट होता। हमने 45 डिग्री का टर्न ले लिया। 45 डिग्री 2 किलोमीटर चल रहा है, चल गया। उसके बाद ही टर्न्स टू हिज राइट, राइट टर्न ले लिया और कितना चल गया? 2 किलोमीटर चल गया। फिर इसके बाद कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। नाउ हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन ही इज़ फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। अब आपको बताना है
ये दूरी आपको बतानी है। ठीक है, जब यहाँ पर आपको कोई एंगल नहीं दे के रखा है तो आपका 90 डिग्री हो जाएगा। जब ये 2 तो ये 2, ये आपका 90 डिग्री आ गया। ये 2 दे के रखा है, ये 2 दे के रखा है, तो ये आपका कितना हो जाएगा, √8। कैसे हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, रूट है लगा हुआ है, तो 4 4 8, √8 आ गया आपका। जब ये √2 है, ये 1 किलोमीटर दे के रखा है, तो चलिए अब इसको हम थोड़ा सा क्वेश्चन आपको समझाने के लिए ना मार्किंग कर लेते हैं। इसको दे देते हैं ए, इसको दे देते हैं बी पॉइंट, इसको देते हैं सी, इसको दे देते हैं डी पॉइंट। अब हम बी डी की पहले वैल्यू निकालते हैं। इस बी डी की तो वैल्यू आपको मैंने निकालना बता दिया ना, फिर से एक्सप्लेन करा देता हूँ। चलिए, बी डी, बी सी कितना दे के रखा है, 2 दे के रखा है, तो 2 का स्क्वायर। फिर सी डी कितना दे के रखा है, 2 का स्क्वायर। अब बी डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √8 आ गया। बी डी की वैल्यू आपकी √8 आ गया। ठीक है, अब ए डी की वैल्यू निकालते हैं। चलिए, ए और डी की वैल्यू निकालने के लिए क्या क्या काम आ जाएगा, √8 और 1 लगा देंगे। वैसे √1² प्लस √8 का स्क्वायर। जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1, √8 का स्क्वायर करेंगे तो 8 आ जाएगा। जब √8 का स्क्वायर करेंगे तो 8 आ जाएगा, तो फिर ये कितना हो जाएगा, √9। √9 सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 3 किलोमीटर ए डी की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पर किलोमीटर दे के रखा हुआ है। किस दिशा में है, अब दिशा देखिए। चलिए, ये दिशा कौन सी हो जाएगी, बताएं मुझे आप, नॉर्थ ईस्ट, क्योंकि ये आपका ईस्ट होता है, ये आपका नॉर्थ है, तो ये बीच वाली डायरेक्शन कितनी हो जाएगी, नॉर्थ ईस्ट। क्वेश्चन को समझ में आ गया आपको? यदि क्वेश्चन फिर भी आपको समझ में नहीं आया है तो एक बार इसको फिर देखिएगा आप, जो मैंने आपको बताया फॉर्मूला, इसको समझिए रिवाइंड करके। फिर भी नहीं आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको फिर से ये सेम टू सेम यही क्वेश्चन आपको फिर से एक बार समझा दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन है, लेकिन इससे टफ क्वेश्चन आपके लिए कभी नहीं, किसी भी एग्जाम में फॉर्म ही नहीं किया जाता। चलिए, क्या दे के रखा है, अभी स्टार्टेड from point P and walks 15 meter in south direction and reach point Q, then turns left and cover 7 meter and reach point R. Again he turns left and walks 100 meter and reach point S. From point S he turns 180 degree anti-clockwise. सभी जितने कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया, सभी कॉन्सेप्ट इसमें लग रहे हैं। ठीक है, 180 डिग्री, 270 डिग्री, ठीक है, फिर क्लॉकवाइज 270 डिग्री मुड़ा, फिर एंड वॉक्स 5 मीटर स्ट्रेट एंड रीच पॉइंट टी। फ्रॉम पॉइंट टी ही टर्न्स 90 डिग्री लेफ्ट एंड वॉक्स 5 किलोमीटर एंड रीच पॉइंट यू एंड स्टॉप्स। ठीक है, इस क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे वैसे ही। ठीक है, एक पॉइंट हम लोग क्या ले लेते हैं, स्टार्टिंग में पी पॉइंट ले लिया हमने, ये पी पॉइंट हो गया। उसने क्या किया, अभी स्टार्टेड फ्रॉम पॉइंट पी एंड वॉक्स 15 किलोमीटर्स टूवर्ड्स साउथ डायरेक्शन। 15 किलोमीटर चल दिया। 15 किलोमीटर चलने के बाद ही टेक्स एन लेफ्ट टर्न एंड 7 किलोमीटर चल दिया। 7 किलोमीटर चल दिया, सॉरी मीटर में वैल्यू दे के रखिए, 7 मीटर चल दिया। ठीक है, इसके बाद क्या कर रहा है वो, अगेन ही टेक्स लेफ्ट और 10 मिनट चल रहा है। ये 15 था तो ये आपका 10 हो गया, ये थोड़ी सी वैल्यू आपने छोड़ दिया। इसके बाद उसने क्या किया है, ये पॉइंट आपका क्या हो गया, ये आपका पॉइंट एस हो गया, ये आपका पॉइंट क्यू हो गया, ये आपका पॉइंट एस हो। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन आपके लिए ट्विस्ट किया गया, 180 डिग्री एंटी क्लॉक और 270 डिग्री क्लॉकवाइज। जब 180 डिग्री एंटी क्लॉक को 270 क्लॉकवाइज से करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 90 डिग्री क्लॉकवाइज। ठीक है, 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूम गए हम। कितना घूम रहे हैं, 5 मीटर। कौन से पॉइंट में आ गए, टी पॉइंट में आ गए। फिर हमने क्या किया है, यहाँ पर पहुँच गए एंड रीच पॉइंट टी। ही टर्न्स 90 डिग्री लेफ्ट एंड वॉक्स 5 मीटर, ये 5 चल गए। ठीक है, लेफ्ट एंड रीच पॉइंट यू एंड स्टॉप्स, और रुक जाता है। तो क्वेश्चन पहला आपसे क्या पूछ के रखा हुआ है, व्हाट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन पी एंड यू। स्टार्टिंग पॉइंट और यू के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपसे पूछी गई है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है यदि आपने डायग्राम बिल्कुल सही बनाया है तो।
ये डॉट 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 से आपने जोड़ दिया। ये आपका 7 दे के रखा है तो ये 7 हो गया, ये आपको 5 दे के रखा है तो ये 5 हो गया, 7 5 12 मीटर। इसका क्वेश्चन का पहले क्वेश्चन का जवाब आपका क्या हो जाएगा 12। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे के रखा है, मोहन स्टार्टेड फ्रॉम पॉइंट पी, ही मूव्स 50 मीटर इन ईस्ट डायरेक्शन एंड रीच पॉइंट क्यू, देन ही टर्न्स लेफ्ट एंड मूव्स 7 मीटर and reach point R. Now he turns right and 12 meter, walks 12 meter and reach point S. From S he moves northwest direction and 13 meter in straight and reach point T. Again he turns west direction and move 5 meter. Which point U? Which is point U? Now he turns 90 degree and 90 degree left and move 8 meter एंड स्टॉप्स एंड पॉइंट व्यू। वी पॉइंट पर जाके वो रुक गया और स्टार्ट अपनी जर्नी किया था पी से। तो चलना बनाते हैं हम लोग, इसको बहुत आराम से बनाएंगे। हमने पॉइंट ले लिया पी, पी से उसने स्टार्ट किया। ही मूव्स टूवर्ड्स, मोहन बिंदु पी से पूर्व दिशा की ओर चल रहा है। चलिए पूर्व दिशा की ओर कितना चल रहा है 15, और किस पॉइंट पे पहुंच गया क्यू पॉइंट पे पहुंच गया। फिर बाएं ओर मुड़ता है, चलिए बाएं ओर मुड़ गए, कितना चल रहे हैं 7 चल दिया, बाएं ओर चले और 7 मुड़ गए। फिर दाएं मुड़ा और 12 चल दिया, दाएं मुड़ गए 12 चल गए। ये पॉइंट आपका क्या हो गया, ये पॉइंट आपका आर है। और ये कौन सा पॉइंट है, आप कहाँ पहुँच गए 12 मीटर चलता है और एस पे पहुँच गया। ये आपका पॉइंट एस हो गया, एस में पहुँच गए। फिर वह एस, फिर बिंदु एस वह उत्तर पश्चिम दिशा की ओर मुड़कर 13 किलोमीटर चलता है। उत्तर पश्चिम कहाँ हो जाएगी, ये दिशा पे कितना चल रहा है 13 चल रहा है। ठीक है, जब ये 12 13 हो गया, अभी नहीं, चलिए पहले इसको बनाते हैं फिर मैं आपको बताता हूँ। ये 13 हो गया, फिर यहाँ से वो कितना चल रहा है, वो जब 13 चल चुका, 13 चलने के बाद बिंदु टी से पश्चिम दिशा में मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है। पश्चिम कौन सी हो जाएगी, ये हमारा 5 चल दिया। जब 5 चल दिया और इसके पश्चात वो क्या कर रहा है 5 चल गया, यूँ पहुँचता है। फिर से वह 90 डिग्री वामावर्त मुड़कर 8 किलोमीटर चलता है, 8 मीटर चल दिया। ये आपका 8 मीटर चल दिया। ठीक है, इसके बाद वो क्या कर रहा है 8 मीटर चलता है और बिंदु वी पर पहुंचकर रुक जाता है। यह पॉइंट वी हो गया और यहाँ पर रुक गया। चलिए अब सॉल्व करते हैं। यदि आपका ये 12 ये 13, तो ये कितनी वैल्यू हो जाएगी बताएं मुझे। 13 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर करेंगे तो हमारा 5 आ जाएगा। रूट सॉल्व करेंगे तो 5 आ गया। जब वो 5 है ये 5 है तो थोड़ी सी तो वैल्यू आप बढ़ेगी, यहाँ पर 3, ये आपका 5 हो गया। ठीक है, ये 5 ये 5, ये हमारी दूरी 5, ये आपका काम 35। इसके बाद यह 5 है तो ये दूरी कितनी हो जाएगी, ये 5 है तो ये आपकी 10 वैल्यू निकल कर आ गई। 10 आ गई। सीधे आपसे पूछा है कि पहला क्वेश्चन इसका पढ़ते हैं। क्या पूछ लो, व्हाट इज द शॉर्टेस्ट बिटवीन टी एंड क्यू। टी कहाँ दे के रखा हुआ है, टी आपका ये पॉइंट था और यू पॉइंट आपका ये था, ये आपका पॉइंट एस था। टी और क्यू के बीच की दूरी पूछता है, टी और क्यू। तो आपको ये तो सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं। सबसे पहले टी और क्यू तो हमारा यहीं सॉल्व हो गया। 7 5 12, 7 + 5 = 12। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछ रखा है। इन विच डायरेक्शन इज पॉइंट पी विथ रिस्पेक्ट टू आर। आर के सापेक्ष हमारे पी की दिशा क्या है। आर कहाँ है, आर ये है, क्यू क्या है, ये हमारा दिशा बतानी। ये आपकी दिशा कौन सी हो जाएगी, साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट हो गया। इस प्रकार हमारा टाइप 4 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।